उस उद्देश्य को याद कर लेना जरूरी है जो परम पूज्य गुरुदेव के मन में इस करोड़ों लोगों के गायत्री परिवार को बनाने के पीछे रहा होगा। अभी अभी आपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से सुना कि 12 से 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार है। इतने लोगों का गायत्री परिवार जिसकी हजारों के करीब शाखाएं हैं, न जाने कितने शक्तिपीठ हैं, केंद्र हैं, ये बनाने के पीछे गुरुदेव के मन में भाव क्या रहा होगा। और वो जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जो लोग अभी अभी परिवार का अंग बने, निकट भविष्य में बने हैं, आगे चल करके बनेंगे, उनके लिए जानना जरूरी है कि गुरुदेव के मन में, माता जी के मन में इतने कष्ट को, इतनी तितिक्षा को, इतने तप को, इस सारे पुण्य को लगाने के बावजूद, और इस जन्म को हम लोग जानते हैं, ये कथा गुरुदेव की जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। आप उनका कोई सा भी जन्म उठा करके देखें, किसी भी जन्म में उनने अपने जीवन को बिना तितिक्षा के, बिना अपने जीवन को गलाए उस जीवन को पूरा नहीं किया है। जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। जब से भगवान रामकृष्ण रहे होंगे तब से उनका जीवन चला आ रहा है, और तब से उनने अपने सारे पुण्य को एकत्रित करके इस परिवार को खड़ा किया। खड़ा करने के पीछे वो भाव नहीं रहा होगा जो सामान्य संगठनों को बनाने के पहले रहा। आप देखो भारत को आश्रमों की, मठों की, मंदिरों की इनकी भूमि है। आप समुद्र के कोने में चले जाइए, हिमालय की चोटी पर चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। छोटे से गांव में चले जाइए, बड़े से शहर में चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। तो जहां पर पहले ही लाखों की संख्या में आश्रम थे, वहां पर एक और संगठन बनाने के पीछे गुरुदेव के मन में ये भाव नहीं था कि उस भेड़ चाल का हिस्सा हम भी बन जाएं जिसका हर कोई बना हुआ दिखाई पड़ता है। वो भाव नहीं। आप देखो सामान्य रूप से लोग संगठन को बनाते हैं तो 2 या 3 भाव मन में होते हैं। एक तो ये कि हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, जमीन का अधिग्रहण करके बैठ जाएं, समाज के लिए हम कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, आत्म परिष्कार के लिए कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, तपस्या हमारी हो रही हो कि नहीं हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जगह पर कब्जा करके बैठ जाता है। कल ही मैं इस बात को कह रहा था कि भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। जब जुगल किशोर बिरला गुरुदेव के पास लेकर के आया कि आप गायत्री का मंदिर बनाइए, तो गुरुदेव ने कहा नहीं भाई, हम लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाएंगे, जमीन पर नहीं बनाएंगे। भगवान को मंदिर के अंदर नहीं बिठाना चाहते। वो भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। कार्य की महत्ता उसकी गुणवत्ता से होती है, उसके अंदर की बिल्डिंगों से नहीं होती। रमण महर्षि ने जिंदगी भर विरूपाक्षी गुफा में गुजारा तो उससे उनकी कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। विवेकानंद ने बेलूड़ मठ को एक पेड़ के नीचे से शुरू किया था, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। महर्षि अरविंद ने एक कोठरी के अंदर से जीवन गुजारा, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। स्वामी श्रद्धानंद ने 27 झोपड़ियों से अपने विश्वविद्यालय को शुरू किया, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। कार्य की गुणवत्ता वहाँ चल रहे कार्यों से आती है, बिल्डिंगों से नहीं आती। ये भाव गुरुदेव के मन में नहीं था कि बिल्डिंग बन जाए। ये भाव भी गुरुदेव के मन में नहीं था कि दोस्तों पैसा आ जाए। आप देखो बड़े बड़े संगठन हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह पर रामचरितमानस में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो क्या लक्षण आएंगे। बहुत सारे लक्षण लिखे हैं, उसमें से 2 लक्षण लिखे हैं। उन्होंने कहा एक लक्षण तो ये होगा कि जो गृहस्थ होंगे वो गरीब हो जाएंगे और जो सन्यासी हैं वो अमीर हो जाएंगे। और आप देखो बड़े बड़े आश्रमों में लोग करोड़ों लेकर के बैठे हैं, गृहस्थ बेचारे के पास पैसे नहीं। तो आप इसके उद्देश्य के लिए नहीं था कि आदमी पैसा इकट्ठा कर ले, इन आश्रमों के अंदर पैसा हो जाए, गुरुदेव का भाव नहीं था।